एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं हाउ फॉरेन ब्लॉगर्स शो इंडिया, और ये वीडियो है बाय लक्ष्य चौधरी। अभी हाल ही में ही बहुत सारे ऐसा कंट्रोवर्सी बोल नहीं सकते, लेकिन इंडिया को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है मतलब फॉरेनर्स, एंड दैट इज नॉट गुड। मतलब जो अच्छी चीजें हैं वो दिखाने के बजाय अभी लोग बुरी चीजें दिखा रहे हैं। दैट्स मतलब वायरल होने के लिए। Yes, so yeah, let's see how this video by Lakshit Chaudhary is going to be. चलिए देखते हैं। लोग तो हमारे होस्ट होंगे, फिर तभी होता है फिर इंडियंस के साथ इतना रेसिज्म, इतना हमें स्टीरियोटाइप करके रखा हुआ है बाहर। यही सब छोटा बड़ा कैसा भी रीजन मानो, लेकिन जो इंडियंस के साथ बाहर ह्यूमिलेशन होता है भाई, ये भी कहीं ना कहीं उसको सर्व कर रहे हैं इस तरह का कंटेंट भी। ये सेम फॉरेन ब्लॉगर्स हैं जो जापान जाके वहां के ऑथेंटिक रामन खाने में हजारों रुपए खर्च देंगे, भले इनको फिर वो कैसे ही टेस्ट करें। इंडिया में आते ही कंगाल हो जाते हैं। यहाँ पे तो अगर कोई रिक्शा वाला 100-200 बोल के इनसे 50 रुपए ज्यादा भी मांगेगा, स्कैम, जैसे इनकी जायदाद मांग लियो। 3% भी 200, 1% भी 200। Been scammed on my first day. अबे भाई 300 रुपए ऊपर तो हमसे मांग लेते हैं बाहर में। ऐसे कहाँ के लोकल्स हैं किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जो टूरिस्ट लोगों से बिजनेस नहीं करते अपना? टूरिस्ट प्लेस का तो ओवरऑल पॉइंट ही यही है कि वहाँ के लोकल्स टूरिस्ट से बिजनेस करेंगे। मैं यहाँ पे स्कैम को बढ़ावा नहीं दे रहा, लेकिन टिप भाई सबसे ज्यादा तो तुम लोगों की कंट्री में होती है। टिप 10% टिप, 20% टिप, मैंडेटरी $200 $500 के बिलिंग पे। यहाँ 200 रुपए के ऊपर कोई 50-25 रुपए ज्यादा मांगे ले, तुम उसको स्कैमर दिखा देते हो, विदाउट हिज कंसेंट उसकी फोटो डाल देते हो सोशल मीडिया पे। एक तो आज भी हमें इतने ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, खास करके गोरे लोगों से, मतलब हमारा व्हाइट स्किन ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है। एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें कोई भी ऐसा गोरा आदमी ऐसे स्लम्स में या पिछड़े हुए एरिया में घूमता हुआ मिला ना, तो या तो वो वीडियो के लिए घूम रहा है या उसकी खुद की कोई खास औकात है नहीं अच्छी जगह रहने की। कोई गोरा है, बाहर से है, विदेश से है, इसका मतलब ये नहीं वो अमीर ही होगा। व्हाइट स्किन का मतलब भाई रिचनेस नहीं होता। ये बात मुझे जब से मैंने बाहर ट्रैवल करना शुरू किया तब समझ आई है। जितने भी लोगों से मैं मिला हूं ना, मेरे इंटरेक्शन वगैरह हुआ है, जिनको हमने होस्ट किया है भाई, मोस्टली उन सबसे ज्यादा तो अमीर मैं खुद ही था। ये लोग तो और ज्यादा टाइट बजट पे घूमते हैं। सो इसीलिए किसी गोरे ट्रैवलर से वैलिडेशन लेना हमारा लास्ट कंसर्न होना चाहिए। 20. I'll pay you 20. 20? Yeah. Who has taken 20 rupees? 25 rupees. एक काम कर भाई, चल के ही चला जा। नहीं, बहुत ही बड़े अमाउंट पे फाइट चल रही है ना, वो करोड़पति हो जाएगा इतने पैसे दे दिए तो। नहीं है तो यार चल मेरे को यूपीआई भेज, मैं करता हूँ। अच्छा सॉरी यार, अभी अमेरिका में तो आया नहीं होगा, सुना नहीं होगा यूपीआई के बारे में। थोड़ा सा रिसर्च इस बारे में भी कर लेता भाई, जब इंटरनेट पे इंडियाज मोस्ट ऑथेंटिक स्लम एरियाज ढूंढ रहा होगा। और रिक्शा से क्या ऑब्सेशन है भाई तुम्हारा? मतलब मुझे समझ नहीं आया है, कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तुम्हें पता नहीं है क्या? अब तो मुझे ऐसा लगने लगा तो तुम्हारी कंट्री में रिक्शा ज्यादा चलती है, इसीलिए इंडिया में आ गए, तुम्हें पता ही नहीं कुछ और भी चलता है यहाँ पे। पूरी दिल्ली मेट्रो से इतनी बढ़िया तरह से कनेक्टेड है, पर नहीं है वो तो थोड़ा एस्थेटिक आ जाएगा ना फिर वीडियो में, गरीबी नहीं दिखेगी उसमें। 85. All right, that's fine. All right. Finally, it's a little overpriced. I can't, man. I'm getting scammed. I'm sorry. भाई जब 85 रुपए देने की भी हैसियत नहीं है तो क्यों ही घूमने आया इंडिया में यार? अब मैं वो सारी कंट्री बनाने बैठूंगा भाई जहाँ पे मिनिमम चार्जेस कितने हैं टैक्सी के। फिर वही बात आ जाएगी, इससे बढ़िया 100-150 रुपए में टैक्सी ना कर लेता। लेकिन नहीं, ओला उबर बुक करते हुए दिखा देंगे तो फिर वो जितनी भी रेसिस्ट फॉरेन ऑडियंस है उसकी वो कैसे सेटिस्फाई होगी? इंडियन लोगों को रेज बेट कैसे किया जाएगा? इनका पूरा चैनल उठा के देख लो तुम, सारी की सारी वीडियोस टोटल इंडिया बैशिंग पे है। Wow, this is the nicest hotel I've ever seen in India. It's got backlighting. I mean, half of it's broken, but you know, what are you gonna do? 1600-1700 की होटल भी बुक करके फिर कंप्लेंट करनी है भाई। कसम से अगली बार आओगे ना यार, मेरे को डीएम करो, 4-5 हजार देना, चलो मिनिमम 4-5 हजार पर नाइट दे देना, मैं तुम्हें से बढ़िया एयरबिनबी होटल। अब तो मुझे सच में यकीन होने लगा है, बाहर के व्लॉगर्स इंडिया में पॉवर्टी पॉइंट देखने आते हैं, वही अपने व्यूअर्स को दिखाने आते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे बहुत टूरिस्ट प्लेस के आसपास सफाई नहीं रखते वहाँ के लोकल्स। बहुत ज्यादा आप किसी गढ़ में घुसोगे वहाँ पे स्कैम भी हो जाते हैं, और इंडिया में ऐसे भी एरियाज हैं जो पिछड़े हुए हैं। बट भाई मेरा पॉइंट वही है कि ये कंप्लीट इंडिया नहीं है। आप अपनी आइटनरी पे ध्यान दो, आप अपने ट्रैवल प्लान्स पे ध्यान दो, आप अपने ट्रैवल बजट पे ध्यान दो। जापान के लिए आप 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए लेके जा रहे हो, इंडिया आप चाह रहे हो 25,000 रुपए में घूम लूं। कैसे घूम लोगे यार? फिर तो तुम्हें आगे जो इंडिया का एक्सपीरियंस और बजट बता रहा है भाई, वही झूठ बोल रहा था तुमसे। इंडिया में तो एक जगह मैं खुद नहीं घूम पाया तक 25,000 रुपए में। गोवा गए थे अभी थोड़े दिन पहले, 2 लाख रुपए लग गए थे हमारे। भाई अपनी सेफ्टी के लिए, अपने अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, कंफर्ट के लिए पैसा तो खर्चना पड़ेगा ही ना। अब मैं तुम्हें वही एग्जांपल देने लगूं, जितने भी तुम्हारी इंडियन इमिग्रेंट्स हैं वो इतने ज्यादा वेल्दी क्यों हैं? और चलो वो हैं तो तुम्हें क्या लगता है वो सीधा क्या धारावी के स्लम से ही पढ़ लिख के सीधा फ्लाइट पकड़ के वहां चले गए होंगे? कम से कम कॉमन सेंस तो यूज करो यार। और इनसे ज्यादा चलो इनका तो काम ही है क्लिकबेट करना। इनके ऑडियंस से मैं बोलना चाहता हूँ भाई कॉमन सेंस तो यूज करो थोड़ा। You're cleaning. Kita. हिट्टी दोनों कान का
It's gonna hurt. एक और थंबनेल, ये लो एक और थंबनेल। अबे साले कान के पर्दे फट जाएंगे, फिर इंडिया को बदनाम करेगा। सेम वही बात है कि मैं आईफिल टावर के नीचे जाके किसी पेडलर से माल खरीद लूं, फिर उसे पी के जब मेरी तबीयत खराब हो जाए तो बोल दूं फ्रांस इज अ डिसगस्टिंग कंट्री। जिस जगह से भाई तू कान साफ करवा रहा है ना, पहले तो कोई कान ऐसे स्ट्रीट पे भाई साफ कौन करवाता है यार। और जैसी जगह से तू करवा भी रहा है ना, मैं करवा लूंगा ना, मेरे घर वाले मुझे डिसोन कर देंगे। 50 रुपए में कानों की सफाई, फिर एक्सपेक्ट करेगा इससे 5 स्टार सर्विस। अपने देश में 50 रुपए में करवाई है तूने कान की सफाई, सारे पैसे तो जापान में खर्च हो गए होंगे भाई, इनकी भी गलती नहीं है। अब इंडिया बजट ट्रैवल भी तो करना है, गली ऐसी चूज कर रखी है ट्रैवल प्लान में, वहाँ कान साफ करने वाले लोग ही मिलेंगे दिल्लियों से। फिर थंबनेल लगा कंपेयर कर दिया जापान से, माय एक्सपीरियंस इन इंडिया वर्सेस जापान, बेस्ट वर्सेस वर्स्ट एशियन कंट्रीज। 7 साल पहले कार्ल रोग ने एक वाराणसी में वीडियो बनाई थी जहां पे उसके साथ एज अ फॉरेनर स्कैम करते हैं कुछ लोग, और वो एक अवेयरनेस वीडियो थी। उस पे 7-8 मिलियन व्यूज आए, मतलब उस टाइम तो वो काफी फटी वो वीडियो। तो अब साल में कम से कम 10 ऐसे विदेशी व्लॉगर्स आते हैं जो कार्ल रोग की उस वीडियो को रिक्रिएट करने वाराणसी ही जाते हैं। इवन इन्होंने तो अपनी वीडियो में बोला हुआ है कि हम कार्ल रोग की वीडियो देख के आए हैं और वाराणसी में उनके साथ स्कैम हुआ था, वो वीडियोस इंटरनेशनली बहुत फटी थी, तो हम जा रहे हैं ताकि हमारे साथ भी सेम अटेम्प्ट हो और हमें भी सेम थंबनेल मिले और हम उसी टाइटल के साथ फिर वो वीडियो रिक्रिएट करें। अब वाराणसी उसके कल्चर की वजह से नहीं लोग विजिट कर रहे हैं, अब उस वीडियो को रिक्रिएट करने के लिए विजिट कर रहे हैं। बेचारे कार्ल लोग को भी नहीं पता होगा, जो वीडियो उसने अवेयरनेस के लिए बनाई थी उससे और ज्यादा स्कैम बढ़ गया वहां। अब दोनों तरफ से स्कैमर वर्सेस स्कैमर हो गया। इवन ये बंदा भी जो पू फेस्टिवल अटेंड करने आया था, तुम्हें क्या लगता है इसने इंडिया के बारे में क्या रिसर्च की होगी, क्या देखना चाहता होगा ये इंडिया में, और इसके उस पू फेस्टिवल के अलावा क्या ट्रैवल प्लान्स रहे होंगे इंडिया में? जीरो। एक गांव के अलावा नो अदर ट्रैवल प्लान, नो अदर व्लॉग अबाउट इंडिया, विजिट ही नहीं है कुछ। और तुम सरप्राइज भी मत हो ना अगर उस पू फेस्टिवल में अगले साल से 50-60 गांव वाले ना होके वहां 50-60 हजार फॉरेन व्लॉगर्स आ जाए। अब मुझे पता है अगले साल से उस फेस्टिवल की कोर ऑडियंस कौन होगी, टू शो इंडियन हेडलाइट्स, और फिर बैश भी इंडिया को ही करेंगे। ये देखो कितने कितने लोग इस फेस्टिवल को अटेंड करें, ये देखो कितने कितने लोग। तुम ही अटेंड करोगे भाई, हम में से कोई नहीं जा रहा, वीजा लगवा के आओगे गोबर से खेलने। और इसने तो पता नहीं किस थॉट के साथ ये वीडियो डाल दी होगी, एक बार एक्सपेरिमेंट करने को भी। बट कुछ एंटी इंडियन क्रिएटर्स तो बाहर ऐसे बैठे हैं जिनके लिए ऐसी वीडियो कैश काउ है। नहीं तो क्या ही पर्पस हो सकता है एक इंसान का जो इतने बड़े देश में सारे डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट के सारे गांव छोड़ के एक उसी पर्टिकुलर गांव में जाना और वो पू फेस्टिवल अटेंड करना, उसमें प्रॉपर तैयारी के साथ उसका व्लॉग बनाना। वो इंटेंशन तो खैर व्लॉग में दिख जाती है, आप कैसे बात कर रहे हो, आप क्या दिखाना चाहते हो, आप क्या ट्राई हार्ड कर रहे हो कि क्या कंटेंट निकले। दिखा दिया गोबर फेस्टिवल, हमने भी साला पहली बार वहीं देखा। लेकिन अब 1.5 बिलियन इंडियंस यही हो गए इंटरनेशनल आइज में। इटली में पिक पॉकेटिंग बहुत होती है, तो मैं भी अब इटली के पर्टिकुलर उन्हीं एरियाज में जाऊंगा जहां किसी के साथ हुई होगी, ताकि मेरे साथ भी सेम हो और मैं वही थंबनेल और टाइटल डाल के वीडियो डालूं। कोलंबिया में बहुत ज्यादा ड्रिंक स्पाइक की जाती है, तो मैं भी वही सारे रिव्यू पढ़ के ऐसी बात में जाऊंगा जहां लोगों के साथ ये इंसिडेंट हो चुके होंगे, ताकि मेरे भी कोई ऑर्गन निकाल दे और फिर मैं कोलंबियन गवर्नमेंट के ऊपर एक बढ़िया सी वीडियो डाल पाऊं। किडनी चली जाएगी, पर भाई पूरे 10 करोड़ वाली वीडियो मिलेगी। इनसे भी ज्यादा सुरंगी गलियों में घुसूंगा कोलंबिया की। टाइम स्क्वायर देखने क्यों जाना है भाई, हुड्स में जाओ ना, जहां पे चाकू छुरी बजती है। क्राइम दिखाऊंगा अपने व्लॉग में, गंदगी दिखाऊंगा हुड्स की, वहां दिखाऊंगा लोग कैसे रहते हैं अनसिविलाइज्ड। फिर बता दूंगा ये तो देखो भाई पूरा देश ही ऐसा है, यहाँ तो घरों में भी लूटपाट हो जाती है, घरों के भी इंश्योरेंस कराने पड़ते हैं। ये देखो कैसा देश है भाई, यहाँ कैसे रहोगे, आगे कैसे घूमोगे भाई, गाड़ी के शीशे तोड़ के सामान निकाल के भाग जाते हैं, पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेती। इंडियन बाइकर योगेश, जिसने पूरे इंडिया का बाइक ट्रिप कर लिया, रोड ट्रिप कर लिया था, इतनी सारी कंट्रीज में अपनी बाइक ट्रिप कर ली थी, लेकिन उसकी बाइक यूके की मेन स्ट्रीट से चोरी हो गई, जबकि उसने लॉक लगा के जितने भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं सबके साथ वो पार्क की थी, और पुलिस ने 0.0001% भी एक्शन नहीं लिया। मतलब जूं भी नहीं रहेंगी ना, ये कहीं पे इंटरनेशनली न्यूज पे आई ये बात बहुत ज्यादा, ना इंडियंस ने उठा के बैश के ऐसे यूके को कि और भाई अब तो यूके वाले सारे ही चोर हैं भाई, इनकी तो पुलिस भी कुछ नहीं करती, इसका मतलब तो वहां तो रोज का है। यूके वाले तो इतने गरीब हैं कि पहली बार केटीएम देखी अपने देश में चोरी कर ली, इनकी औकात ही नहीं है भाई बाइक लेने की। अब क्या सारे इंडियन बाइकर्स एक एक करके जाएं और ऐसी स्ट्रीट्स पे अपनी अपनी बाइकें पार्क करें और फिर व्लॉग बनाए सारी रात, वहां पे कैमरा लगा के जाए, कोई बाइक का लूट तोड़ने आएगा, बाइक चुराने आएगा, फिर ये देखो यूके की में। नहीं भाई, हम अच्छी जगह घूमते हैं भाई, हमें कहीं सुनने में आया था यहाँ पे ये चीज खराब है, बस अवेयरनेस के लिए बोल दिया एक बार कि भाई खराब है। ये थोड़ी कि वो चीज ऑन रिपीट उसको रिक्रिएट करेंगे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, धारावी। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और ये भी इन जनरली वीडियो थी जो बाहर के व्लॉगर्स आके इंडिया की इमेज इंटरनेशनली खराब करते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के सोशल मीडिया पर जाके कमेंट करने के, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे व्यूज हैं यहीं पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, और मेरे को अगर अभी तक तुमने इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, वो हमारा व्लॉगिंग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, नहीं देखा अभी तक तो देख लेना, और फिर मिलता है अगली वीडियो में। बाय।
यार ये बात तो है कि वोकाल या मैक्स या ये ऐसे 2-3 यूट्यूबर्स हैं, तो हाल ही में मैंने उनका बहुत ज्यादा रील्स वायरल होते हुए देखा है ऑन द इंटरनेट एंड एवरीथिंग। और मुझे इतना बुरा लगता है ना, आई डोंट नो, मतलब वो जानबूझकर ऐसे ही सड़कों पे या ऐसी गलियों में या ऐसे दुकान या होटल में जाते हैं। तुमको पता है हम लोग अगर बाहर निकलते हैं तो कैसे, मतलब अगर बाहर निकल के खाना खाते तो कैसे होटल में जाते हैं, एक बढ़िया वाला जहाँ पे एसी हो, मतलब अच्छा खाना मिले, एक एवरेज क्या बोल सकते हैं उनका एवरेज फूड मील का जो भी डिश का रेट हो 200-250 ऐसा हो, लाइक नॉर्मल पीपल अगर बात करें तो। वो जानबूझकर ऐसे गलियों में घुसते हैं, ऐसे होटल मतलब खाने में घुसते हैं कि वहां पे दिखे भी वो, लिटरली हम इंडियंस भी ना जाए वैसे जगहों पे, वैसे जगहों में जाके वो खाना खाते हैं, ऐसी सारी जगह दिखाते हैं, इंटरनेशनली हमको बदनाम करते हैं। दिस इज व्हाट इज बीन गोइंग ऑन। और मैंने बहुत ज्यादा ये आई गेस अभी 2 साल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा ही तादाद में ये वाली चीजें होते हुए मैंने देखी है एंड इट्स वेरी बैड। आई गेस वो मेरी मम्मी एक बार ही एक फॉरेन यूट्यूबर को देख रही थी फेसबुक पे, उसका वीडियो आया था, ये मैक्स निकाला ऐसा ही कुछ था भाई यार। वो गया था दिल्ली में शायद, और वो ऐसी जगह पे खाना खा रहा था जहाँ लिटरली हम क्या बोल सकते हैं, साधारण से साधारण लोग भी नहीं जाते खाना खाने के लिए। अभी क्या ही बोले अब इसके बारे में, मतलब जानबूझकर मॉक कर रहे हैं हम लोगों को, ये बोल सकते हैं बस। हाँ सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।